अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग सब भी ठीक ठाक हैं। आज एक छोटे से ट्रिप का प्लान बना बैरिया टाउन कराची का, जिसमें मैं और मेरा छोटा बेटा और बेटी हम तीनों बैरिया टाउन गए। हम लोग दोपहर के टाइम घर से निकले और जिस वक्त निकले उस वक्त स्कूल की छुट्टी का टाइम था, तो रोड पे हर तरफ बहुत रश था। तो हमने यूजुअली सुराब बोर्ड के बजाय मलीर कैंट के रास्ते से हमने सोचा कि चले आज इस रास्ते से बैरिया टाउन की तरफ जाते हैं। फ़र्स्ट टाइम था इस रूट के ऊपर, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका भी। इर्द गिर्द काफ़ी न्यू मैंने नोट किया कि न्यू सोसाइटीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि एक चीज़ अच्छा है कि शहर को हम लोग को एक्सपेंड करना चाहिए। अच्छा, यही जो एक मलीर कैंट की जो एक ये रोड थी, यही आगे सीधी नॉर्दर्न बाईपास की तरफ भी जाती है। तो ये एक किस्म का मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये भी एक शॉर्ट वे है मोटरवे को टच करने के लिए। ये रोड सीधी यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास की तरफ चली जाती है, जो आगे जाके हब चौकी की तरफ रोड जाती है। ये जो ट्रक वगैरह जितने आ रहे हैं ये सब उसी तरफ से आ रहे हैं। यहाँ से हमने यू टर्न लिया और अब हमारा डायरेक्शन जो है वो मोटरवे की तरफ है। अच्छा मौसम था, दोपहर के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था जिस वक्त हम लोग इसके ऊपर सफ़र कर रहे थे। और आजकल मौसम भी अच्छा है, तो ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। और ये अब हम आगे जाके नॉर्दर्न बाईपास से अब हमने लेफ़्ट जो टर्न लिया, तो हम लोगों ने मोटरवे जो है M9 उसके ऊपर हम लोग आ गए। हैवी ट्रैफिक तो लाजमी बात है, इस रूट पे हमें मिलनी है। और ये देखें, ये अब मोटरवे M9 स्टार्ट हो गई, इसी पे हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे भी मैंने कुछ नई चीज़ें नोट की, जैसे अभी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये KFC स्टार्ट हो गया है, जो पहले नहीं था। एक अच्छी चीज़ है, हाईवे के ऊपर एक अच्छी आउटलेट है आपके पास। और आजकल कुछ अरसे से लास्ट ईयर दिसंबर के महीने से एक कैंपेन स्टार्ट हुई है कि जी मोटरवे के ऊपर जो गाड़ियाँ चलेंगी उन सब के ऊपर M टैग होना ज़रूरी है। बाहर के ममालिक में भी, तमाम जदीद ममालिक में भी मोटरवेज़ के ऊपर हाईवेज़ पे सफ़र करने के लिए डिफरेंट टैग्स होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस टैग को M टैग कहा जाता है। ये M टैग सेंटर है जो कि मोटरवे M9 कराची टोल प्लाजा से तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर पहले। बहुत इजी सिस्टम है। अगर आप अपनी गाड़ी पे M टैग लगवाना चाहते हैं, कोई आपको ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिंपल गाड़ी की आपके पास बुक होनी चाहिए। आप यहाँ पे जाएं, 1 विंडो ऑपरेशन है सारा, और 5 मिनट में यहाँ पे आपकी गाड़ी पे जो है M टैग इंस्टॉल हो जाता है। वो खुद ही आप तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उनका आदमी खुद आपकी गाड़ी के ऊपर जो है M टैग का स्टिकर लगा देता है। मेरी गाड़ी पे ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट मंथ नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप किया था, तो मैंने उसके ऊपर अपनी गाड़ी पे ये लगवा लिया था। यहाँ से हम लोग सीधे जा रहे हैं, तो सामने आपको जो है अब मोटरवे M9 का कराची टोल नज़र आ रहा होगा। M टैग का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हर एक के लिए वो ये है कि आपको लाइन में ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप जैसे ही टोल पे पहुंचते हैं, ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो जाता है और आप निकल जाते हैं। और उसके साथ साथ सामने स्क्रीन के ऊपर जो मोटरवे के टोल की स्क्रीन है, उसके ऊपर आपकी गाड़ी का नंबर और एग्जिस्टिंग बैलेंस और इस करंट टोल आपका कितना कटा है, ये तीनों इन्फॉर्मेशंस उसके ऊपर आ जाती हैं। और मेरा तो मशवरा ये है तमाम हजरात के लिए कि जो मोटरवे के ऊपर सफ़र करना चाहें वो M टैग ज़रूर लगवाएं। ऑल्दो अभी 100% मोटरवेज़ के ऊपर ये एक्टिवेट नहीं हुआ। कराची हैदराबाद के ऊपर एक्टिवेट है, फिर सक्खर मुल्तान पे एक्टिवेट नहीं है, और टिल पिंडी भटियाँ ये एक्टिवेट नहीं है। उसके बाद थ्रू आउट जो है ये एक्टिवेट है। यहाँ से हम लोग मोटरवे टोल प्लाजा पे निकलने के बाद थोड़ी ज़रा गाड़ी स्पीड में चलाई, क्योंकि ऑलमोस्ट खाली थी, ज़्यादा रश नहीं था। तो इसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ये असल में ये जो बैरिया टाउन का ट्रिप है, ये 4-5 दिन से प्रोग्राम था इसका जाने का, पूरी फैमिली का प्रोग्राम था। लेकिन कभी किसी वजह से कोई चीज़ हो जाती तो ये प्रोग्राम ड्रॉप आउट हो जाता। आज के दिन मैंने बोला कि जी चले सही है, जो जाना चाहता है ओके मोस्ट वेलकम, जो नहीं जाना चाहता वो घर पे बैठे।
तो मेरे दोनों छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने बोला कि जी हम आपके साथ जाएंगे। ये हम बैरिया टाउन के जो टोल है उसके ऊपर हम पहुंच गए। अच्छा, कराची टू बैरिया टाउन कोई टोल नहीं है। मैं पहले भी कई बार आया गया हूँ, कोई टोल यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता। अगर आपके पास पर्ची भी है तो आप सिंपल पर्ची देते हैं और आप सीधा चले जाते हैं। पहले क्या था कि हम यहाँ से सीधा जाते थे तो आगे जाके लेफ़्ट हैंड के ऊपर मेन एंट्रेंस आती थी बैरिया टाउन की, लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ था बैरिया टाउन मेन गेट के ऊपर और कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके बाद आजकल वो मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये एक टेम्पररी उन्होंने एंट्रेंस इनटू बैरिया टाउन बनाई है। यहाँ से हम आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रैफिक इन और आउट दोनों इसी गेट से हो रही है। सामने आपके प्रिंसेंट 1 है, जिसको आम ज़ुबान के अंदर ओवरसीज़ प्रिंसेंट भी कहा जाता है। और ये थोड़ी चेंजेस इन्होंने रोड में की है, आने और जाने दोनों की रोड्स जो है इन्होंने अलग अलग कर दी हैं, पहले शायद ऐसा नहीं था। बैरिया टाउन एक अच्छी हाउसिंग है जो पुरसकून और शहर की जो है ना ज़िंदगी से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग्स, ये कोई रोड के ऊपर कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क का कोई काम चल रहा था, तो बैरिया के इंतज़ामिया उनके आदमी वो भी मौजूद थे। और एक ये कि बैरिया टाउन अपने दूसरे जो बैरिया टाउन्स हैं बिल्कुल उन्हीं की तर्ज पे ये बनाया गया है। बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, उस सड़कों मेन रोड्स के साथ फिर सर्विस रोड्स जो हैं वो भी काफ़ी बड़ी हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये जिना एवेन्यू है। अच्छा, इस बैरिया टाउन के ट्रिप का असल हमारा मकसद ये था कि जो इम्तियाज़ सुपर स्टोर है बैरिया टाउन में, उसका विज़िट किया जाए और उस पर एक रिव्यू वीडियो बनाई जाए कि जी वो इम्तियाज़ सुपर स्टोर कैसा है। अच्छा, इम्तियाज़ की ये ख़ासियत है कि जब यहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं थी बैरिया टाउन में, तो उसके बावजूद इन्होंने एक सर्विस बैरिया टाउन रेजिडेंट्स को प्रोवाइड की थी कि बैरिया टाउन रेजिडेंट्स जो हैं वो फ़ोन पे अपना ऑर्डर इम्तियाज़ पे बुक कर सकते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बैरिया टाउन के अंदर उनकी रेजिडेंस के ऊपर इम्तियाज़ स्टोर्स जो हैं जो कराची में सिटी में, वो उनके जो ऑर्डर होता था वो डिलीवर करते थे। डिलीवरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और इस वक्त बैरिया टाउन में सबसे पहला और सबसे बड़ा जो स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी स्टोर, वो इस वक्त बैरिया टाउन के अंदर इम्तियाज़ सुपर मार्केट ही है। अब ये हम जिना एवेन्यू के ऊपर हमने यू टर्न लिया बिल्कुल एंड के ऊपर, और यू टर्न लेते सार जो पहला लेफ़्ट पे एग्ज़िट है हमने ये एग्ज़िट लिया, और ये सामने हमारे ये सिग्नल है और अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे सिग्नल का। सिग्नल से पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन है और स्पीड ब्रेकर्स भी हैं ताकि लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ना चढ़ें। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आपने भी देखा ही होगा। राइट साइड के ऊपर बैरिया टाउन का जो जनरल हॉस्पिटल है, एग्जैक्टली नाम तो मुझे इसका नहीं मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त, क्या नाम है। ये देखें, ये बैरिया टाउन का हॉस्पिटल है, ज़ुबैदा है या क्या एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम। और राइट हैंड साइड के ऊपर ये बैरिया हाइट्स है, आई थिंक सो, अच्छे अपार्टमेंट्स हैं ये। और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर अभी मैंने देखा काफ़ी न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। ये आई थिंक जो कोई मॉल है, ये अथर एसोसिएट्स और इसके अलावा अली सकलैन, ये ग्रुप्स हैं कुछ, इनकी काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्ज़िट आया था लेफ़्ट हैंड पे, हमें असल में वो एग्ज़िट लेके सर्विस लेन पे आना था इम्तियाज़ पे जाने के लिए, क्योंकि इम्तियाज़ आगे लेफ़्ट हैंड पर है, हमसे वो मिस हो गया। इसके लिए हमें फिर बिल्कुल इस रोड के आगे जहाँ पे ये पीएसओ का पंप है, हम वहाँ तक गए। अच्छा, यही रोड आगे सीधी जो बैरिया टाउन का डैन ज़ू है, डे एंड नाइट ज़ू, ये रोड सीधी उसी को लीड करती है। यानी कि अगर आपको वैसे बैरिया टाउन में आप आए हैं और आप जाना चाहते हैं इम्तियाज़, तो आपके लिए ईजी है कि आप डैन ज़ू वाली रोड पर आ जाएँ और वहाँ से ये यू टर्न लेके आप वापस जो है ना सर्विस रोड के ऊपर आ जाए।
अब हमने वापस हुए हम, और अब जो पहला हमारे पास राइट पे कट आएगा। अच्छा, इम्तियाज़ के जो साइन बोर्ड्स हैं वो बहुत इजीली उन्होंने मतलब विजिबल लोकेशन पे इंस्टॉल की है कि आप देख सकते हैं कि इम्तियाज़ की डायरेक्शन किधर है। अच्छा, इम्तियाज़, अब हम इम्तियाज़ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो ये कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं थी, तो इम्तियाज़ काफ़ी दूर से नज़र आ जाता था कि जी वो रहा सामने इम्तियाज़ सुपर स्टोर। लेकिन अभी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बनती जा रही हैं, इम्तियाज़ जो है ये बैकड्रॉप में जा रहा है। ये जो राइट अपने लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सब वैले सिस्टम है। आप आएँ, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी दें, और ये लेफ़्ट हैंड के ऊपर ही आपके जो है ये इम्तियाज़ है। अगर आप वैले में नहीं देना चाहते तो आप यहाँ से बिल्कुल सीधा गुजरें, और ये लेफ़्ट हैंड के ऊपर बहुत बड़ी पार्किंग है, फ्री पार्किंग है इम्तियाज़ की। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मुझे नहीं मालूम कि ये इम्तियाज़ ने ऐसा क्यों किया है कि ये सारी पार्किंग है, ये बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत अच्छी पार्किंग है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल मौसम अच्छा है तो बंदा पैदल चल लेता है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी ऑकवर्ड है। ये मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, गाड़ी से मैं बाहर आया। अच्छा, ये सामने डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है, आपको दूर अगर आप देख सकते हैं वाइट कलर की एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, बहुत बड़ी सी, ये अली विला है। अच्छा, अब ये है इम्तियाज़ की पार्किंग, सही, और ये पार्किंग इम्तियाज़ की बैक साइड के ऊपर है, इम्तियाज़ के मेन गेट की साइड पे नहीं। अमूमन जितने बड़े बड़े मॉल्स और सुपर स्टोर्स होते हैं उन सब के फ्रंट पे उनकी पार्किंग होती है, और पार्किंग के बाद मॉल होता है, यानी कि आपने गाड़ी खड़ी की और आप सीधा वहाँ से मॉल के अंदर चले गए, यहाँ सीधा सुपर स्टोर में चले गए। अब ये देखिए, मैंने गाड़ी खड़ी की, मैं यहाँ से निकला हूँ, और अब मैंने पूरा ऑलमोस्ट इम्तियाज़ जो है ये मैंने पैदल क्रॉस करना है। अब आजकल मौसम अच्छा है, ये कोई मुश्किल नहीं है, हम जा सकते, आ सकते, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी, गर्मियाँ बढ़ेंगी, यहाँ पे ये बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मी में आप इतना चल के जाएं, चले आप जा रहे हैं तो सही है, लेकिन जब वापस आते हैं आपका सामान होता है, तो एटलीस्ट अगर इम्तियाज़ यहाँ पे अगर एक शेड इंस्टॉल कर दे तो काफ़ी जो है ना उसके कस्टमर्स के लिए ये सहूलत हो जाएगी। यानी हाउ डिसीजन इज़ अप टू इम्तियाज़, वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को देख सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की कि कंक्रीट मिक्सचर प्लांट जो है वो भी हर प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट उसके साथ ही इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं डिफरेंट साइलोज हैं, सीमेंट के, सैंड के, ग्रेवल के, ये सब साथ साथ उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, यानी कि कोई टाइम नहीं लगता कंक्रीट को बैचिंग प्लांट से निकलने के बाद साइट पे पहुंचने में। ये फ्रंट है इम्तियाज़ का। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, हम लोग चले, ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर हुए। मास्क वगैरह हर चीज़ मस्ट है। उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, हम अंदर आए। ये बेकरी बहुत अच्छी बेकरी बनी हुई है, और काफ़ी फ्रेश इनके पास आइटम्स थे। ये एंटर होते सार आपको लेफ़्ट पे जाना होता है डिपार्टमेंट इम्तियाज़ सुपर स्टोर में एंटर होने के लिए। तो आपके पास सबसे पहले लेफ़्ट साइड के ऊपर बेकरी आइटम्स आते हैं, फ्रेश बेकरी है इनके पास, और दूसरे ही टेबल्स है, और बाकी पूरा स्टोर आपके राइट हैंड साइड के ऊपर होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये वीडियो बनाते हुए हम जा रहे थे। आप जैसे देख सकते हैं ये बेकरी आइटम्स, ये कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, पहले सैंडविचेस थे बहुत अच्छे। ये इनका काउंटर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आ गए आपके पास, एसी और दूसरे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स इनके पास। प्राइस भी उम्मीद है कि इनके मुनासिब ही होंगे, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस को ये अप नहीं कर सकते। ये गैजेट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम ये वीडियो बना रहे थे तो हमारे पास एक इम्तियाज़ के स्टाफ आए और उन्होंने बोला कि जी आप अंदर शूट नहीं कर सकते। हमने बोला सही है, हमने उसको ऑफ कर दिया। फिर एक और साहब आए, उनसे मैंने वैसे ही इस बात को डिस्कस किया कि यार आप
क्यों नहीं इसको शूट करने की परमिशन देते। तो उन्होंने बोला कि जी एक और उन्होंने स्टोर का नाम लिया और उन्होंने बोला कि जी उस स्टोर के ऊपर भी मना कर दिया गया है, तो लिहाजा हमने भी मना कर दिया। मैंने बोला ओके जी वेरी गुड, कोई बात नहीं। फिर एक और साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी सही आप बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी हम लोग बना सके। फिर एक और साहब आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं जी आप नहीं बना सकते। तो हमने फिर बोला कि अब बार बार इस चीज़ के ऊपर नहीं जाते, हमने बंद कर दी। और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, थोड़ा बहुत हम लोगों ने सामान लिया और सामान लेके हम लोग बाहर आके और ये हम वापसी की तरफ चल पड़े। अच्छा, ये इसका पहला पार्ट था। अभी है बहुत जल्द हम एक सेकंड पार्ट भी देंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and comment. Thank you very much.